नमस्कार। चलिए पुरुषोत्तम मास का 21वां अध्याय पढ़ते हैं। इसमें हमें जानने मिलेगा कि पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि क्या है। श्री वाल्मीकि बोले, पहले कहे अनुसार भगवान की प्रतिमा कराने के बाद अग्नि में तपाकर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, नहीं तो वह केवल धातु है। सूत पुराणे बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, पुरुषोत्तम मास की व्रत विधि बताने के बाद भगवान पुरुषोत्तम जी की पूजन विधि कैसे करते हैं वह वाल्मीकि जी ने जो बताया वह सुनो। धातु की मूर्ति को अग्नि में तपाकर बाद में उसमें बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करनी। ऐसा करने से ही मूर्ति में देवता दाखिल होते हैं। बाद में पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। आवाहन करके बुलाना, उन्हें आसन ग्रहण करने को कहना, बाद में उनके पैर धोने, अर्घ्य अर्पण करना, आचमन करते रहना, पहले पंचामृत से स्नान कराना, पीतांबर का जोटा अर्पण करना, जनोई पहनानी, सुखड़ चंदन आदि का लेपन करना, अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाने। यह हर एक विधि के वक्त उनके जो जो बीज मंत्र है वह अवश्य बोलना, बाद में वह विधि करनी। इतनी विधि होने के बाद अंग प्रत्यंग की पूजा करनी, जैसे कि चरण की पूजा, घुंटी की पूजा, घुटने की, जंघा की, कमर की, लिंग की, नाभि की, हृदय की, कंठ की, बाहुओं की, मुख की, नेत्रों की, मस्तक की पूजा। इस तरह हर एक अंग की पूजा क्रमबद्ध करते वक्त जो जो अंगों के बीज मंत्र है वह अवश्य बोलना। इस तरह प्रतिमा के सर्व अंगों की पूजा करनी। इतना कार्य होने के बाद सुगंधी धूप अर्पण करना, होम करना, नैवेद्य करना, जलपान कराना, श्रीफल धरना, सुपारी कर्पूर से युक्त नागरवेल का पान धराना, दान करना, बाद में आरती उतारनी, प्रदक्षिणा करनी, पुष्पांजलि अर्पण करनी, आखिर में नमस्कार करना। यह सब विधि के लिए जो जो भी बीज मंत्र हो उसका उपयोग करना। हे देवों के देव, मैंने जो पूजन किया है उसमें कोई दोष रह गया हो तो क्षमा करके इस पूजन को संपूर्ण स्वीकार करना। ऐसा बोलकर नाम मंत्रों के बाद स्वाहा लगाकर तिल का होम करना। पूरे पुरुषोत्तम मास भगवान को अखंड दिया प्रतिमा के आगे प्रज्वलित रखना। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति भाव से पूजन करने वाला इस लोक में अनेक तरह के सुख भोग कर प्रभु के परम धाम बैकुंठ को जाता है। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का पुरुषोत्तम की पूजन विधि नामक 21वां अध्याय संपूर्णम। आइए अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इस कथा का नाम है दान फल की कथा। एक गांव था। उस गांव में एक पटेल और पटलानी रहते थे। उनको एक लड़का था। पटेल और उसका लड़का सुबह खेत में जाते और शाम को वापस आते। पटलानी घर का सारा काम खत्म करके भोजन तैयार करके पति और पुत्र के लिए खाना लेकर जाती। दोपहर को तीनों साथ मिलकर खाना खाते। खाने के बाद थोड़ा आराम करके तीनों फिर काम में लग जाते। संध्या के वक्त तीनों खेत से घर आ जाते। रात का भोजन करने के बाद रात में तीनों भजन कीर्तन करते। तीनों के मन बहुत साफ थे, कभी किसी का खराब सोचते नहीं। इतने में पुरुषोत्तम मास आ गया। पटेल पटलानी ने सोचा इस वक्त गंगा स्नान करे तो ज्यादा फल मिलेगा। पटेल ने 2 बैलगाड़ी जोती। दोनों गाड़ी में घर का सामान भरा। एक गाड़ी में पटेल बैठे और दूसरी में उनका लड़का और पटलानी बैठे। इस तरह पटेल घर का सामान 2 गाड़ी भर के कुटुंब के साथ गंगा स्नान करने निकला। वे आधे रास्ते आ गया। दोपहर का वक्त था। बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैलगाड़ी छोड़कर हाथ पैर धोकर खाने बैठे। इस ओर भगवान पुरुषोत्तम को भक्त की परीक्षा करने की इच्छा हुई। वे सन्यासी का रूप लेकर जहां पटेल कुटुंब खाना खा रहा था वहां आए। सन्यासी को आया हुआ देख पटेल कुटुंब ने उन्हें नमस्कार किया और प्रसाद लेने की विनती की।
तब सन्यासी बोले, मुझे जरा भी भूख नहीं, मुझे गंगा स्नान करने जाना है। यदि तुम 2 बैलगाड़ी में से एक गाड़ी मुझे दे दो तो मैं उसमें बैठकर जल्दी से गंगा जी पहुंच जाऊं। पटेल तो जरा भी सोचने न रहे, गाड़ी में से घर का सामान भी नहीं निकाला, बैल की रस्सी सन्यासी के हाथ में दे दी। सन्यासी बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे आगे जाने लगा। देखते देखते वह गाड़ी अदृश्य हो गई। पटेल ने सन्यासी को गाड़ी दे दी। उससे पटलानी और पुत्र को जरा भी दुख न हुआ। वे दोनों पटेल से कहने लगे, अभी गंगा नदी काफी दूर है, वहां चलकर नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए गाड़ी में बैठ जाओ। परंतु पटेल ने ना कहा और बोला, आप गाड़ी लेकर आगे जाओ, मैं आपके पीछे आता हूँ। माता पुत्र गाड़ी लेकर आगे बढ़े। पटेल बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे। चलते चलते पटेल प्रभु के गुणगान गाने में रास्ता भूल गए। पटेल रास्ता भूलकर घोर वन में जा पहुंचे। वहां नहीं पानी या नहीं फल फलादी, तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इस तरह वे 3 दिन तक भूखे प्यासे चलते रहे। अब उनमें चलने की भी शक्ति न रही। तब पटेल एक पेड़ के नीचे आराम करने को बैठे। वहां तो धनाक करके एक बड़ा फल उसके पास गिरा। पटेल फल को हाथ में लेकर देखने लगे। भूख तो बहुत लगी थी, परंतु अनजान फल खाते नहीं। पटेल ने थोड़ा आराम किया, फिर खड़े हुए, फल अपने साथ लिया और सोचा कि रास्ते में कोई मिलेगा तो पूछ लूंगा, खाने लायक होगा तो खाऊंगा, नहीं तो फेंक दूंगा। वह थोड़े दूर चला कि एक जीर्ण शिवालय उसने देखा। वह शिवालय में गया, वहां बैठा। 3 दिन भूखे प्यासे शिव जी को याद करता रहा। तब शिव जी ने पटेल पर दया खाई। वे प्रकट हुए। पटेल ने शिव जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उससे कुछ मांगने को कहा। तब पटेल ने बताया, हे भोलेनाथ, मैं 6 दिन का भूखा प्यासा हूँ, आप ही कहो क्या यह फल मैं खा सकूं? शिव जी बोले, इस फल के विषय में मैं कुछ जानता नहीं, चलो हम बैकुंठ जाकर भगवान पुरुषोत्तम से पूछते हैं। शिव जी की इच्छा पटेल को बैकुंठ के दर्शन कराने की थी। शिव जी पटेल को लेकर बैकुंठ में आए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करते ही पटेल यकायक उनके चरणों में गिर गए और पूछने लगे, प्रभु यह फल खाऊं या न खाऊं? पटेल के भोलापन भगवान को बड़ा अच्छा लगा और वे हंस दिए। वे बोले, हे भक्त, यह दान फल है, महापुण्यशाली को ही यह फल प्राप्त होता है, तुम मुंह से उसे खा लो। पटेल ने फल खाया। फल खाते ही 32 कोठे के दिए प्रकट हुए। वहां पटेल की नजर अपनी बैलगाड़ी पर गई। पास में दूसरी गाड़ी भी पड़ी थी, उसमें पटलानी और उसका पुत्र बैठा था। पटेल ने प्रभु के सामने देखा। तब भगवान बोले, हे भक्त, तूने जरा भी संशय न करके गाड़ी दे दी, उसके पुण्य फल रूप तुझे और तेरे परिवार को बैकुंठ दर्शन का लाभ मिला है। अब तुझे बैकुंठ में रहना है या पृथ्वी पर जाने की इच्छा है? तब पटेल ने कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, मुझे और मेरे कुटुंब को अब पृथ्वी पर जाना नहीं, हम तो बैकुंठ में ही रहेंगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, आप जैसे पटेल और उसके परिवार को फले, उन्हें व्रत करने का फल दिया, कथा सुनने का फल दिया, बिल्कुल उसी तरह से कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी पर कृपा करना और आप उन्हें उनका फल प्रदान करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।